हेलो दोस्तों, एक स्टोरी बताती हूँ जिसमें दो भाइयों का परिवार रहता है और गांव में खेतीबाड़ी करते। खेतीबाड़ी से अच्छे से उनका गुजरान चल रहा था। दोनों भाई अच्छे से रह रहे थे। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों का परिवार गांव में था और उनका जो खेतीबाड़ी का काम था, किसान का काम था, वो लोग अच्छे से कर रहे थे। कान्हा जी की कृपा थी, सब कुछ अच्छे से दिन पसार हो रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे और फिर ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों एक ही काम में थे। खेतीबाड़ी से जो अनाज आता था वह वो शहर में जाते थे, बेचते थे और उनका परिवार उसमें चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि छोटे भाई को लगता था कि मैं ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। बड़ा भाई तो सिर्फ जब अनाज बेचने का टाइम आता है तभी वो आगे आते हैं, नहीं तो सब कुछ संभालने का, खेती को कैसे देखने का, उसके कैसे बीज बोने का, सब कुछ उसे बड़े भाई छोटे भाई को यही घमंड था कि सब कुछ मैं करता हूँ, परिवार का ध्यान भी मैं रखता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, तो मैं क्यों सब अ, बड़े भैया को दूँ। इसलिए उसकी लालच बढ़ गई और उसने फिर खेतीबाड़ी अपने नाम करा ली और बड़े भाई को बोला कि आप शहर जाइए और वहाँ काम धंधा कीजिए, क्योंकि आप खेतीबाड़ी में ज़्यादा करते नहीं, सब कुछ तो मैं करता हूँ। क्योंकि उसको घमंड आ गया था। लेकिन बड़े भाई का दिल साफ था। उसने कहा, अच्छा तू ही सब संभाल, मैं जाता हूँ। ऐसे ही बड़े भाई शहर आ गए और उसने फिर शहर में अपने मित्र की सलाह से वहीं पर ही एक छोटा सा काम चालू किया और वहाँ उसे कान्हा जी की कृपा भी मिली और फिर वो बड़े भाई आगे आ गए और उन्हें उनका परिवार अच्छे से शहर में रहने लगा। क्योंकि जिसका दिल साफ है उसको भगवान हमेशा ही साथ देते हैं। बड़े भाई ने एक सवाल भी छोटे भाई से नहीं किया और खेतीबाड़ी का काम धंधा सब कुछ उसके नाम कर दिया, क्योंकि वो वही चाहता था। वो वही कहता था कि सब मैं करता हूँ, तो बड़े भाई को क्यों दूँ। इसलिए बड़े भाई ने भी कुछ सवाल नहीं किए और वहाँ से चला गया। और बड़े भाई ने फिर जो शहर में आके मेहनत की और उन्हें अच्छे से नया व्यापार चालू किया। दोस्तों, इस कहानी में यही है कि जिसकी नीयत अच्छी होती है भगवान उसे ज़रूर साथ देता है। छोटा भाई तो वही खेतीबाड़ी में रह गया, लेकिन बड़े भाई ने शहर में आके अपना काम चालू किया और फिर आगे बढ़ा और उसका काम आगे बढ़ता चला गया और फिर वो आगे आया और उस अच्छे से उसने उसके परिवार को संभाला। यही कहानी में है कि आप लोग देखते होंगे कई बार भाइयों को ऐसा ही लगता है कि सब मैं करता हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सब काम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। इसलिए जो घमंड करता है वो पीछे रह जाता है। बड़े भाई ने घमंड नहीं किया और सब कुछ छोटे भाई को दे दिया। आज बड़ा भाई सुखी है, उसने शहर में आके अपना बिजनेस चालू किया, छोटा मोटा काम करके वो आगे आया और आज वो बहुत खुश है और छोटे भाई वही रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। जिसका हिस्सा है वो हिस्सा उसे देना चाहिए। छोटे भाई ने उसके खेती बाड़ी का हिस्सा बड़े भाई को नहीं दिया, लेकिन आज बड़े भाई भी खुश है। क्यों? क्योंकि उसके साथ भगवान है और जिसके साथ भगवान होते हैं वह खुश होता है। इसलिए दोस्तों, भगवान का सहारा लेकर जो आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ता चला जाता है और जो घमंड करता है वो वही पीछे रह जाता है। इसलिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।